हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर फ्रॉम सीजीएल इंस्टीट्यूट। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि जर्मन में सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब की पोजीशन हमें क्या रखनी है। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये मिस्टेक होती है कि जब वो सेंटेंसेस स्पीक करते हैं या फिर राइट करते हैं तो वर्ब में की जो पोजीशन है उसमें वो मिस्टेक्स करते हैं। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि हर एक लैंग्वेज में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है, पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। वैसे ही जर्मन में भी सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें वर्ब की पोजीशन फर्स्ट भी हो जाती है, जैसे यस एंड नो क्वेश्चंस है, और या फिर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स या फिर टाइम रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे आके वर्ब की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। उसके अलावा वर्ब की पोजीशन जो है लास्ट में भी आ जाती है सेंटेंसेस में। तो आज हम बेसिक वर्ब की पोजीशन को देखेंगे, बेसिक सेंटेंसेस में वर्ब की पोजीशन कैसे वर्क करती है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कुछ वर्ब्स के साथ में। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग एग्जांपल फ्रॉम कॉमन वर्ब। कॉमन मीन्स टू कम। सो इश कॉमे हाउस इंडियन। सो कॉमन जो है यहाँ पे वर्ब है, इसकी पोजीशन आप देख सकते हो, इश सब्जेक्ट है, कॉमन वर्ब है तो सेकंड पोजीशन है। सो इश कॉमे हाउस इंडियन। नेक्स्ट वन लर्नन वर्ब, इट मीन्स टू लर्न। सो इश लर्ने डॉइच। सो वर्ब पोजीशन अभी भी सेकंड है, लर्नन। लर्नन मीन्स टू लर्न। सो इश लर्ने डॉइच, आई लर्न जर्मन। अगर हम चाहें तो डॉइच जो वर्ड है उसे फर्स्ट पोजीशन पे भी दे सकते हैं, उस केस में भी जो वर्ब की पोजीशन है वो सेकंड ही रहेगी। इसका मतलब ये है कि जो जर्मन के सब्जेक्ट का जो प्लेस है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है। जर्मन में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हो सकता है, वही हमारा टॉपिक है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, डॉइच लर्ने इश, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, ज्यादातर अगर आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स देखोगे तो उसमें फर्स्ट पोजीशन पे सब्जेक्ट रहेंगे, और कभी कभी उन प्लेसेस पे सब्जेक्ट की जगह आपको टाइम रिलेटेड वर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, Abend spiele ich Fußball। सो जो Abend वर्ड है यहाँ पे वो टाइम रिलेटेड वर्ड है। वर्ब की पोजीशन अभी भी सेकंड है, spielen इट मीन्स टू प्ले, और जो सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन अभी थर्ड हो गई है। आप चाहो तो इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, Ich spiele am Abend Fußball। So both of sentences are correct। तो जर्मन इस केस में फ्लेक्सिबल है। वर्ब की पोजीशन का आपको हमेशा ध्यान रखना है जो कि सेकंड रहेगी, और जो टाइम रिलेटेड वर्ड्स हैं दे कैन ऑल्सो कम एट द फर्स्ट पोजीशन। सब्जेक्ट राइट या लेफ्ट हो सकता है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट रहते हैं कि वो क्या करते हैं, एक एक वर्ड को काउंट कर लेते हैं। जैसे Abend है तो उन्होंने को काउंट कर लिया वन वर्ड, Abend को काउंट कर लिया सेकेंड वर्ड, देन वो कहते हैं कि कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है कि थर्ड पोजीशन हो गई अब तो वर्ब की। ऐसा नहीं है, जितने भी ये वर्ड्स हैं ये अपने आप में कनेक्टेड हैं प्रीपोजिशंस के साथ में, और कुछ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। तो जब भी कोई वर्ड्स प्रीपोजिशन के साथ में कनेक्टेड होते हैं उन्हें आप इंडिविजुअल नहीं मान सकते। उनका प्रीपोजिशन के बिना, और जो नाउन है उसका प्रीपोजिशन के बिना कोई भी सेंस नहीं निकलता है। तो आपको हमेशा उनको वन वर्ड ही लेना है, भले ही वो थ्री वर्ड्स वहाँ पे आपको दिख रहे हो, क्योंकि जर्मन में आर्टिकल्स है वो भी ऐड हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो थ्री वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो स्पेशली आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि जर्मन में वर्ब की पोजीशन हमें सेकंड रखनी है। और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ich gehe in die Schule, so I am going to the school। So if we want to add morgen यानी मॉर्निंग टाइम, so morgens gehe ich in die Schule। so morgens टाइम रिलेटेड वर्ड है तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दिया। तो उससे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आए, मॉर्गन्स जो वर्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। टाइम रिलेटेड वर्ड था इसलिए हमने उसको फर्स्ट पोजीशन दे दी सब्जेक्ट की जगह। बाकी जो वर्ब की पोजीशन है वो अभी भी सेम ही है, सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ गया है, जिससे कोई भी सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, सो ich koche gern, I like to cook। meine Mutter kocht gern। so in both of the sentences verb position is second, but we can also say die Suppe kocht meine Mutter। so die Suppe is not our subject, mother is our subject, so die Suppe kocht meine Mutter। so यहाँ पे भी अभी verb की पोजीशन सेकंड ही है, meine Mutter वहाँ पे सब्जेक्ट है। और एग्जांपल अगर हम करें तो Abend rufe ich meine Eltern an। so Abend is a time related word and anrufen is a trennbar verb। so यहाँ पे Abend को हम थर्ड पोजीशन पे भी लेके जा सकते हैं, जैसे ich rufe Abend meine Eltern an। so both of the sentences are 100% correct। अदरवाइज टाइम के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप फर्स्ट पोजीशन पे ले सकते हो, जैसे लाइडर।
Leider komme ich heute nicht. So leider, it means unfortunately I cannot come today and I'm not coming today. Or you can take subject at the first position like this. Ich komme heute leider nicht. So both of the sentences are correct. Next example is am Nachmittag schlafe ich für eine Stunde. So am Nachmittag is time related word. So am Nachmittag schlafe ich für eine Stunde. Or in the afternoon I sleep for 1 hour. And you can add subject at the first position also. Ich schlafe für eine Stunde am Nachmittag. So both of the sentences are 100% correct. In this example, in der Schule spiele ich in der Mittagspause mit meinen Freunden Fußball. तो ये जो सेंटेंस है उसमें इन देयर शूले की जो फर्स्ट पोजीशन हुई है वो भी करेक्ट है. इवन वो टाइम रिलेटेड नहीं वर्ड नहीं होके प्लेस रिलेटेड वर्ड है, फिर भी वो करेक्ट है. आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो. Ich spiele in der Schule mit meinen Freunden Fußball. So like same kind of thing will come. वर्ब की पोजीशन का सिर्फ आपको ध्यान रखना है. वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड रखनी है. आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा.